गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, जो 5 नंबर का हम लोग पिछले दिन डिस्कस किए थे उसी को आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये 5 नंबर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको 3 नंबर में ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे टैकल कीजिएगा। यहाँ इस तरफ, यहाँ इसको कैसे टैकल कीजिएगा तो याद होगा एकदम, ये एकदम जनरल मैथड ही है। ये इस तरह का सवाल आता है तो दिमाग में अपना बैठा लीजिए। इस तरह का सवाल को बताते, ये बनाते कैसे है इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या करते हैं तो अगर पॉसिबल हो लिख देते हैं इफ़ पॉसिबल, एकदम रटा जाना चाहिए। ठीक है, इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो मान लीजिए लेट √2 इज ए, क्या रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्या p/q के फॉर्म में है, एंड p एंड q ठीक है आर को प्राइम नंबर। ठीक है, p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसका वन और इटसेल्फ क्या हो, फैक्टर हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सब कोई याद होगा। ठीक है, क्या करते थे देखो, √2 को हम लोग क्या लिख देंगे बोलो, p/q। फिर क्या करते हैं, एग्जैक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर कर दोगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा बोलो p² q²। एकदम रट लेना, ये आएगा सवाल। ठीक है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर से तो p² क्या हो जाएगा तुमको बोलो 2q²। p² क्या हो जाएगा आपका 2q²। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा p² को जो है ना, मतलब p² को a डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कैसे, मतलब p² को 2 डिवाइड कर रहा है। कैसे, तुम खुद देखो p² का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2q² है, यहाँ 2 से डिवाइड तो 2 कट गया, q² है ना, मतलब क्या 2 से डिविजिबल है, तो मतलब क्या बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, ठीक है कि ये p जो है, ठीक है p, ठीक है 2 डिवाइड क्या बोलो जल्दी से p²। क्या बोलोगे 2 डिवाइड्स p²। मतलब जब स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस बात है 2 डिवाइड p भी होगा, 2 डिवाइड p। इसको इक्वेशन क्या बना लो, फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या बना लिए, फर्स्ट। अब देखो, अब आगे का क्या काम करते हैं, आगे का सीन समझना। ठीक है, फिर से क्या कर दो लेट। ठीक है, क्या करते थे तो देखो क्या मानते थे हम लोग। ठीक है, बोलो जल्दी से, याद है a बराबर, ये p बराबर ना, p बराबर क्या मानेंगे 2c। क्या मानेंगे 2c। ये जो p माने हैं यहाँ पे p, इसको क्या मान लेते हैं 2c। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अगर √2 ना रहा कर √5 रहता तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 5c, 6 रहता तो 6c। कोई दिक्कत इसमें। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, जल्दी से बोलो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा p²। ठीक है, और ये 4c²। थोड़ा गौर से देखो तो p² का वैल्यू कितना लाए हो, p² का वैल्यू 2q² है ना, और ये 4c²। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो भाई q² कितने के बराबर 2c² के बराबर। तो मतलब क्या कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 डिवाइड q² को, किसको डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखो q² को तुमको 2 डिवाइड कर रहा है। कैसे पता चलेगा, जब कट जाएगा तब ना पता चलेगा। तो देखो तो तुमको q² का वैल्यू कितना दिया हुआ है, q² का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2c²/2, 2 कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, c² हो रहा है ना, मतलब ये डिवाइड कर रहा है। जो कोई भी नंबर का अगर मान के चलो 2 उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब दिस इम्प्लाइज क्या लिखोगे 2 डिवाइड q ऑल्सो। इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए, सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, देखो फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या पता चल रहा है कि टू डिवाइड बोथ पी एंड क्यू। लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या माने हुए थे कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब क्या, वन और इट सेल्फ ना फैक्टर होगा। यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ गया, टू डिवाइड्स बोथ पी एंड क्यू। ठीक है, ठीक, यहाँ लिख दो बट पी एंड क्यू आर क्या, को प्राइम नंबर। ये तुम्हारा क्या है, को प्राइम नंबर। तो ये क्या कर दिया, दिस कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। ये हम जो भी मतलब एजम्पशन लिए थे उसको ये क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, ये अपना एजम्पशन को गलत साबित कर दिया। और ये एजम्पशन आया कहाँ से था, दिस एजम्पशन arises by assuming क्या, √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को एज्यूम करने पे हुआ है, बात समझ रहे हो ना। तो जब √2 रैशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर हम एज्यूम किए हैं, अब उसका प्रॉपर्टी आना चाहिए था ना, पी बाई क्यू माने हैं मतलब पी और क्यू को प्राइम माने हैं, तो वो आना चाहिए था ना। तो उसको गलत साबित कर दिया, ये कंट्राडिक्ट कर दिया। किसको कंट्राडिक्ट कर दिया, √2 को, जो हम लोग रैशनल माने थे। तो रैशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझे कि नहीं समझे, इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, हम तो बोलेंगे इसको रट लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक ये √2 वाला आता है, नहीं तो 1/√2 आएगा। देख लो, √2 वाला सवाल आएगा नहीं, तो 1/√2 वाला आएगा नहीं, तो √2 + 3 आ जाएगा। ऐसा हम बताए थे पिछले क्लास में, ये बता दिए, ये भी उसी तरीके से बना लोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, ये एक टाइप ही है। ठीक है, देखो, द सम ऑफ, शायद ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12 है। 2 डिजिट का नंबर को हम लोग क्या मान लिए, 12 है। ठीक है, और नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, ठीक है, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। डिट्टो करवाए थे क्या, ठीक है, डिट्टो तो लगता है कि नहीं करवाए थे। ठीक है, ठीक है, देखो क्या करना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ऐसे तुम साइड में कहीं लिख लेना ऐसे करके। ठीक है, वाई एक्स लिखा मतलब क्या, यूनिट डिजिट क्या मान लिया है तुम, एक्स, और टेंस डिजिट क्या मान लिया है, वाई। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तुमको बोलो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10y + x। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर 10x + y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, दोनों डिजिट का सम कितना दिया हुआ, 12, x + y = कितना, 12। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया अपना। दूसरा इक्वेशन क्या बोला, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब ये रिवर्स नंबर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, रिवर्स नंबर के बारे में बात कर रहा है। ये रिवर्स नंबर के बारे में बात कर रहा है, क्या, ये जो नंबर आया है ना, वो क्या है, क्या होगा। ठीक है, इंटरचेंजिंग द डिजिट। ठीक है, एक्सीड्स मतलब बढ़ना, जो भी नंबर दिया हुआ उससे 18 बढ़ जाएगा। ओरिजिनल नंबर ये था ना, तो इससे कितना बन जाएगा, बढ़ जाएगा 18। अब इसको सॉल्व कर लेगा ना, तो ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कर लेना। अब देखो ये इस तरह का सवाल, ठीक है, ओहो कैसे हटेगा, ओ इसी से होता, लैपटॉप हुआ से होता ना। चलो देखो, ये बढ़िया सा शबनम, वहाँ से हटो, कोना में जाओ, चलो तुम दोनों इधर कॉर्नर में आओ, जाओ कॉर्नर। हाँ अब देखिए,
देखिए ये सवाल देखिए, ठीक है, इसको कैसे आप लोग टैकल कीजिएगा। ये बढ़िया सवाल है, देख लो। इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हो क्या करेंगे, ये प्रूफ डेट जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, आफ्टर रीअरेंजिंग रीअरेंजिंग द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में ही हम लोग क्या कर देते हैं, रीअरेंजिंग कर देते हैं। मतलब ये जो लिखा हुआ है तुम्हारा, देखो 1 / कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा करो, इसको आप इस तरफ लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा बोलो, 1 / ये माइनस है ना, देखो तो ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 / कॉसेक ए, ठीक है, माइनस नहीं प्लस है, कॉट ए इज इक्वल्स टू क्या, ये 1, देखो ये है, इसको इस तरफ लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 / बोलो साइन है। मतलब मेरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रूफ डेट ये लिखा हुआ है, उसको रीअरेंज करके हम लोग ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, आफ्टर रीअरेंजिंग, ठीक है, एबव क्वेश्चन वी कैन ऑल्सो प्रूफ डेट दिस वन, ये लिख दोगे, ठीक है ना। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब ये देखो कितना आसानी से तुमको प्रूफ हो जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलो, बस ये क्वेश्चन में बस यही होशियारी करना है, बाकी हलवा है। देखो 1 / कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये लिखे, अब प्लस क्या लिखा हुआ है, 1 / कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या कर लोगे आप, जल्दी से बताओ। दोनों का हम लोग क्या कर देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। तो ये क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, होगा ना। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला गया, क्या हो जाएगा बोलो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस, ये वाला इधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बोलो, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कोई दिक्कत, देखिए ये कट जाएगा। अब कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉट स्क्वायर ए। अब तुम लोग को पता है सबको कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो 2 कॉसेक ए, नीचे में 1 हो जाएगा। अब इसको लिख दे ऐसे करके, 2 कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन ए, ठीक है। ये आ जाएगा RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब ये देखिए, इस तरह का भी सवाल पूछता है, ठीक है। सम ऑफ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को, मतलब जोड़ के कितना आ रहा है, ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस दैन, ठीक है, 3 लेस दैन ट्वाइस द डेनोमिनेटर। और प्रत्येक न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हम क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए 1/2 से, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा। तो फ्रैक्शन बताओ, यही फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताइए। तो हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे। ध्यान से देखिए क्या कीजिएगा आप, तो भैया न्यूमरेटर को आप मान लो x, डेनोमिनेटर को मान लो आप y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा तुमको, देखिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ये तुमको, x/y क्या हो जाएगा, x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का सम, ठीक है, x + y, ये सम क्या है, किसी फ्रैक्शन का क्या है, ठीक है, इधर आ, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। सम क्या है तुमको जल्दी से बताओ, कि 3 कम है, ठीक है, 3 कम है, ट्वाइस द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर का डबल से 3 कम, डेनोमिनेटर ये है ना, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस, बोलो 3, क्या हो जाएगा 2y - 3। अरे समझ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा तुमको, बोलो x, ये 2y को इस तरफ लेके जाओ तो -y, और ये क्या हो जाएगा -3।
इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं, फर्स्ट बोल देते हैं। देखो जो नहीं समझा यहाँ पे समझो क्या बोल रहा है। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को जो जोड़ के आ रहा है x प्लस वाई, वो क्या है, तो 3 कम है, डबल डेनोमिनेटर के डबल से 3 कम, डबल से 3 कम। इक्वेशन एक फ्रेम हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, अगर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर x था, न्यूमरेटर में एक कम कर दे और डेनोमिनेटर में भी क्या कर दे, एक कम कर दे, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, आपको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x, ठीक है, -2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो y -1। तो ये 2x माइनस वाई ये चला गया इधर तो 1। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये आसान, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। एक तो कल इस तरीके का क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। जब कभी भी तुमको दिमाग में, ठीक है, कुछ ना दिखे तो तुमको क्या बताए हैं, साइन कॉस में इसको क्या कर दो, चेंज कर दो, काम बन जाएगा, ठीक है। समझ रहा है ना सब। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमको कुछ एक बढ़िया अप्रोच दिख रहा है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि तुमको वो सिखा दे, ठीक है। देखो क्या करोगे, ध्यान से देखना, कुछ बढ़िया अप्रोच मेरे को दिमाग में क्लिक किया, तो उसी को हम तुम लोगों को सोच रहे हैं कि सिखा देते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है तुमको, बोलो tan थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, -1 है, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, देखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, है ना, ठीक है। गेट वा लगा दीजिए जी, ठीक है, गेट लगा दीजिए। देखिए आप लोगों को पता है ना कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबको रटा होगा सेक स्क्वायर थीटा, अरे पता है ना जी, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। टांगो फेंकू इधर तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, देखो इस 1 के जगह, ध्यान से सुनना, इस 1 के जगह तुम क्या लिख सकते हो, बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और इस 1 के जगह भी क्या लिखोगे तुम, बोलो वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो कितना काम बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, वहाँ पर भी नीचे लिखेंगे हम कुछ देर में, ठीक है, अलग पेन से। देखिए ये tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 के जगह हम क्या करना चाह रहे हैं, तो देखो 1 के जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लिखिएगा आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ बढ़िया दिख रहा है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, है ना, और यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये tan थीटा लिख दिए प्लस सेक थीटा लिख दिए और इसको ब्रैकेट में कर दिए माइनस, उस वाले को क्या लिख सकते हो, बोलो तो क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, a + b सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा तुमको, सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख दिए, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, बोलिए tan थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुमको प्लस, जल्दी से बताओ, वही सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत। अब देखो भाई, तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो देखिए यहाँ से ये tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, ये tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन है ना, तो चलिए ऊपर ले लीजिए कॉमन, tan थीटा प्लस सेक थीटा वो कॉमन ले लिया, तो कॉमन जैसे ही लिया तो क्या बच गया तुमको, बोलो 1, माइनस है ना जी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से तुमको क्या दिख रहा है, बोलो तो tan थीटा माइनस सेक थीटा दिख रहा है कॉमन, tan थीटा माइनस सेक थीटा को क्या कर लो आप, कॉमन ले लो, tan थीटा माइनस सेक थीटा को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा तुमको 1
होगा ना, 1 और ये प्लस क्या सेक थीटा, और क्या हो जाएगा तुमको माइनस जी, माइनस, नीचे वाला में माइनस कहाँ कॉमन लिया, सही है ना, ठीक है। ये tan थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन लिए तो ये 1 बच गया, ठीक है। ये प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख दिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या, ठीक है, ये सेक थीटा माइनस tan थीटा नीचे में ये वाला, अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, सही बात है, tan थीटा माइनस सेक थीटा ना कॉमन लिए हैं, तो ये क्या, ये वाला चीज़ तो मान के चलो ये क्या हो जाएगा, गलती की है ना, देखो ये क्या है, थोड़ा सा देखो कॉमन तो दिख ही नहीं रहा था, सेक tan थीटा माइनस सेक थीटा ये लिख दिए, ठीक है। अभी तो कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है हमको, ठीक है, लेकिन ये हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया तुमको -1 ना, तो ये क्या लिखोगे 1, ये माइनस है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुमको माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा, सही है ना। माइनस माइनस होगा, नहीं कहीं गड़बड़ा गए क्या, देखो तो एक बार देखिए आप लोग, कहीं कैलकुलेशन कोई रॉन्ग नहीं ना है, बन तो जाता है ऐसे, tan थीटा प्लस सेक थीटा लिखा हुआ है -1 की जगह क्या लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये चलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, ये भी चलेगा, इन दोनों में हम कॉमन ले लिए, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ से इसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम माइनस क्या कर रहे हैं कि tan थीटा, ये देखो इसमें tan थीटा माइनस सेक थीटा लिख दिए, ठीक है, कॉमन लिए तो ये तो 1 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस इंटू माइनस ना होगा तो ये माइनस में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा तुमको इसका माइनस और प्लस, तो वो तो माइनस होगा माइनस सेक थीटा और माइनस tan थीटा, पता नहीं कहाँ कैलकुलेशन कुछ एरर हो रहा है क्या, आप लोगों को कहीं कुछ दिख रहा है एरर इसमें से अच्छा हाँ सही बोल रहा है, डेनोमिनेटर को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो काम बन जाएगा, एकदम सही बोल रहा है, डेनोमिनेटर को कोई छेड़खानी नहीं, सही बोला, ठीक है। इसको एज इट इज़ हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, इस वाले को ये जो 1 है ना इसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है, सही बोला है, ठीक है। इसको देखो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, और यहाँ से कहीं गड़बड़ कहीं नहीं है, हम नीचे वाले को भी साथ में क्या कर रहे थे लेके चल रहे थे, ठीक है। देखो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, और ये देखिए ये डिट्टो आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, देखो ये कट गया, क्या बच गया तुमको, देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, तो ये पार्ट तुमको जो प्रूफ करना था वो आ गया। अब इसको क्या कर दीजिए आप, ये भी प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अब प्लस 1 बाई कॉस थीटा, तो एलसीएम क्या निकाल देते हैं बोलो कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा तुमको साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। देख लो जो नहीं समझा है देख लो, ये बहुत स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है, हम इसको भी साथ में लेके चल रहे थे इसलिए गड़बड़ हो जा रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कब लगा सकते हैं, तो जब tan और sec का कॉम्बिनेशन रहे, या फिर क्वेश्चन कभी रहा कॉसेक और कॉट, बात नहीं करो, tan और cos का कॉम्बिनेशन रहा या फिर कॉट और कॉसेक का कॉम्बिनेशन रहेगा तभी लगा सकते हैं, ठीक है। देखो हम किए क्या, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दिए,
अब यहाँ पे हम क्या कर दिए ना, ये 1 के जगह देखो हमको पता है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको उठा इधर फेंक दिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ठीक है, इसके बदले लिख दिए। अब क्या कर दिए, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दिए। अब इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये और ये दोनों में क्या है कॉमन, कॉमन निकाल दिए, ये कॉमन निकाल दिए, बच गया 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा, और नीचे वाले को एज इट इज, ये कट गया तो क्या बच गया tan थीटा प्लस सेक थीटा, जो कि वही प्रूफ करना था हमको। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, कॉस एलसीएम, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल, ये तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, ये तो हमको लग रहा है कि इसमें कोई दम नहीं है, प्रूफ डेट नहीं करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो चलो सिंप्लीफाई कर देंगे, इसमें कोई मतलब 30 मार्क क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, फिर क्या 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा, पता नहीं क्यों लग रहा है कि 1 होगा, 1 प्लस, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, देखो tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख ये कॉट स्क्वायर थीटा एज इट लिख लेते हैं, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनो, इस वाले को क्या लिख सकते हो तुम, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बोलो तो, साइन बाई कॉस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो ये 1 बाई सेक न लिखा हुआ है, 1 बाई सेक क्या होता है कॉस, 1 बाई सेक क्या होता है कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अब प्लस इस कॉट को तुम क्या लिख सकते हो बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 बाई कॉसेक क्या होगा, 1 बाई कॉसेक साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। समझे कि नहीं समझे? चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इस तरह का क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं। ठीक है, देखो एक आदमी है 370 किलोमीटर पार्शियली ट्रेन से गया है और पार्शियली क्या गया है कार से गया है। ठीक है, अगर 250 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है और रेस्ट जो है बचा हुआ जो है कार से जाता है, ठीक है, तो उसको समय कितना लगता है 4 घंटा। लेकिन अगर ऐसा करता वो कि 130 किलोमीटर जाता ट्रेन से, अब बचा हुआ जितना भी डिस्टेंस, अच्छा ये बताओ 250 गया ट्रेन से, तब बचा कितना जी 200, 120 किलोमीटर कितना से गया तुमको कार से गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 130 किलोमीटर ट्रेन से, तो बचा कितना तुमको 240 किलोमीटर क्या कहाँ से गया है कार से गया, तो उसको क्या हो रहा है इसमें, अगर ऐसा कर रहा है तो क्या हो रहा है 18 मिनट ज़्यादा लग रहा है उसको, क्या लग रहा है 18 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो बताओ ट्रेन का स्पीड क्या होगा और कार का स्पीड क्या होगा। ठीक है, ऐ देखो बहुत सारा इक्वेशन हम जो है ना इक्वेशन बना के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको तुम लोग बनाना, ये नहीं कि छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि ये हम इसको भी हम इक्वेशन बना के ही छोड़ देंगे। आज मॉर्निंग में ही एक बैच में हम पढ़ा रहे थे बिहार बोर्ड वाला में, ठीक है, एकदम सेम यही सवाल था, हमको अच्छा लगा। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसका थोड़ा सा मतलब आसान नहीं है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम खैर नहीं करने वाले हैं, हम बस बता दे रहे हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड क्या है, बताओ जल्दी से। ट्रेन का स्पीड क्या मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर उसके बाद कार का स्पीड क्या मान लीजिएगा बताइए, तो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखिएगा, तो देखो ट्रेन से जाने का स्पीड को t1 बोल देते हैं, सॉरी ट्रेन से जाने का टाइम को क्या बोल देते हैं t1, और कार से जाने का टाइम को क्या बोल देते हैं, और दोनों मिला के कितना, ठीक है, कितना देर में पहुंच रहा है, देखो कितना देर में पहुंच रहा है 4 घंटा ना। ठीक है, बात समझ रहे हो? बात समझना, फिर से टाइम से रिलेट करके बनाते हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहता है,
ठीक है। मेनली देखो, मेनली हम तुमको क्या बोल रहे हैं ना, किलोमीटर पर आवर वाला जितना भी सवाल रहता है, किलोमीटर पर आवर वाला जितना भी सवाल रहता है वो टाइम से ही रिलेट करके बनाते हैं। किससे रिलेट करके बनाते हैं हम लोग? टाइम से ही रिलेट करके बोलेंगे। ठीक है। ट्रेन से जाने में टाइम लगा T1, कार से जाने में टाइम लगा T2, दोनों को जोड़ के कितना लगा? 4 घंटा था। अब बताओ, आप बताओ। ठीक है। तो आप लोगों को पता है ना कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये T1 क्या था? कार से ना, ट्रेन से जाने का ना समय था। तो ट्रेन से कितना किलोमीटर गया है? तो 250 लिख देंगे। अब बाई ट्रेन का स्पीड कितना? x, क्या लिख देंगे? x। अब प्लस T2। अब बचा हुआ डिस्टेंस को वो कार से ट्रेवल किया, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा तुमको बोलो? 120 था ना जी। तो 120 अब बट्टा बाई बराबर कितना? 4। इसको इक्वेशन क्या बना लेना? फर्स्ट। अब देखो अगला क्या सीन है? 130 130 120। अरे 250 और 120 दोनों मिला के 370 किलोमीटर गया ना वो। अब देखो 130 वो दूसरा है। देखो अब वो दूसरा केस का है। ठीक है। एंड T3 प्लस T4 कितना? दोनों मिला के समय कितना ले रहा था? 18 मिनट ज़्यादा ले रहा। पहले कितना ले रहा था? 4 आवर। 4 आवर 18 मिनट्स। आवर में डेटा लिखना है तो 18 यहाँ पे लिख दो ऐसे करके, और डिवाइडेड बाई 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो ये 60 लिख देंगे। तो देखो तो 6 3 जा, और ये 10 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा तुमको? 40 3 43, 43 बट्टा 10। ठीक है। अब बताना तो T3 प्लस T4, T3 प्लस T4, T3 प्लस T4, T3 क्या है? तो 130 ना, 130 बट्टा x। अब प्लस बचा हुआ कितना? 240 ना, तो 240 बट्टा y। अभी दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं। ठीक है। लेट 1/x को क्या मान लेना? p, और 1/y को क्या मान लेना? q। ठीक है। तो अब पहले का इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो? 250 p और 120 q बराबर कितना? 4। इसको इक्वेशन ए बना लो। और दूसरा क्या हो जाएगा तुमको बोलो? 130 p प्लस 240 q बराबर कितना हो जाएगा तुमको? 43 बाई, कर लेगा ना, सॉल्व कर लेना अपना। ठीक है। चलो अब देखो ये भी बढ़िया सवाल है। ग्राफ डिलीटेड नहीं ना है जी? ठीक है। चलो देखिए, ड्रॉ द ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना है। ये दिया हुआ है। ठीक है। और ये दिया हुआ है। इसका ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है। और देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये दोनों लाइन से, ये दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से। ठीक है। ये दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से कितना तुमको, ठीक है, मतलब सॉरी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टिसेस को लिख दो। साथ ही साथ ये भी पूछ सकता था एरिया भी निकालने के लिए। बात समझ रहा है ना? तो देखो एकदम ध्यान से समझना, ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मतलब नहीं छूटना चाहिए, किसी का भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। देखिए, ठीक, इसको हम लोग क्या कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे हम लोग पूरा लिख देते हैं। देखो सबसे पहले 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है ना। तो ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो ना, कोशिश करो कि एक चीज़ हमको दिखना चाहिए। खाली x है तो x, y है तो y। इसको टांग अब फेंक दे इधर, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता? y बराबर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 8 होगा। अब इसके, ठीक है, 4x का है, ये माइनस को हम उठाए, ये सब भी सिखाना पड़ेगा 10th में जी। अब जिसको सीखना है रिपीट करके आइएगा फिर से। ठीक है। माइनस वाई इधर चला गया तो क्या होगा? प्लस वाई, ये 4x माइनस 8 वहीं रहने दिए ना, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे x एक बार लिख दो, एक बार y लिख दो। ठीक है। कम से कम कितना वैल्यू? 3 3 3। ठीक है। अब देखो x का वैल्यू रख दो 0, x का वैल्यू 0 रखो। सबसे पहले यही काम करना, माइनस 8। लेकिन अगर रखने पे फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए तो टेंशन वाली बात, बट्टा 2 तक चलेगा, बट्टा 2 तक चलेगा। जैसे मान के चलो 5/2 आया, ठीक है, उसको लिख सकते हो।
लेकिन बट्टा 3 बट्टा 4 बट्टा 5 ऐसे कुछ आ जाए, बट्टा 8, ठीक है, तो सबको इग्नोर कर देना। हम क्या बोल रहे हैं कि टेंशने नहीं लेंगे, हम बट्टा 2 को भी नहीं टेंशन लेंगे, सीधे क्या करने का सोचना, ठीक है, इग्नोर करने का। हम क्या बोल रहे हैं ना, जब ए को मान के चलो एक्स का वैल्यू 0 रखा है, अब कोशिश करो वाई का वैल्यू एक बार 0 रख दो। देखो वाई का वैल्यू 0 हम यहीं पर रख देते हैं। देखो वाई का वैल्यू 0 रखे, वाई का वैल्यू 0 रखे तो क्या हो गया, ये 0 रखे, ये -8 उस तरफ चल गया +8, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा तुमको 8, तो x बराबर 2, क्या होगा 2। ऐसे भी कोई सोच सकता था, जैसे x का 0 रखे, सॉरी y का क्या रखे, यहाँ पे देखो गलती लिख दिए हैं क्या कुछ जी ना, सही है, x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू ये आया। तो ऐसे भी सोच सकते हो ना कि y का 0 का कब आएगा, तो x की जगह 2 रख देंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये 2 को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, बात समझ रहा है कि नहीं। 0 और ये 0 दोनों कम से कम ये कोशिश करना का लाने का, अगर फ्रैक्शन में दे दिया है, ठीक है, उसको भी लिख सकते हो, बात समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, तुम्हारे लेवल में हमको नहीं लगता है कि इस पे 0 पे फ्रैक्शन आएगा, अगर आ गया तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तीसरा तुम बना भी नहीं सकते हो, इतना ही सा काम चला दोगे, लेकिन हम करें बना के देख लो। पहले 0 रख दिए, 2 पे तो आ गया, एक बार 1 रखो, x की जगह 1 रखेगा तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो, -4 ना। चलो इसका ग्राफ बन के रेडी हो गया, अब इसका ग्राफ आराम से बना लेंगे। देखो जो नहीं सोच पाया था डोंट वरी, तुम ऐसे सोचो 2x - 3y + 6 = 0 लिखा हुआ है, हम क्या बोला अकेला x चाहिए मेरे को, तो x चाहे अकेला y, तो हम यहीं पे x से रहने देते हैं, 2x इसको टांगो फेंक दो इधर, कितना माइनस गया उधर 3y, ये +6 -6। अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा 3y - 6 अब बट्टा 2। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो तो 3/2y अब -6/2 कितना हो जाएगा 3। अब बस अब क्या कर दो आप यहाँ पे डब्बा बना दो, x y कितना डब्बा 3 डब्बा। एक बार x का वैल्यू क्या रख दो, y का वैल्यू एक बार 0 रख दो, देखो y का वैल्यू 0, तो वह x का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा बोलो -3, अरे आया ना। अब एक बार क्या कर दो 1 रखने पे देखो तो क्या आ रहा है, 1 रखने पे तो फ्रैक्शन आ रहा है ना, 2 रखो, 2 रखने पे क्या दिख रहा है, बहुत बढ़िया 2 कट गया, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। आए बात समझ में, यहाँ पे 2 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा तुमको 0, बात समझ रहा है। अब यहाँ पे चूंकि देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 का मल्टीपल ही ना रखेंगे तब नहीं कटेगा, तो एक बार 0 रखे, 2 रखे, फिर अगला क्या रखेंगे 3 नहीं 4 रखे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ये ग्राफ बन के तुम्हारा क्या ये टेबल बना लिए हम लोग, ठीक है। अब बस टेबल बन गया तो ग्राफ बनाने में कोई लोचा नहीं है, ग्राफ पेपर पे काम करना, ये नहीं कि कॉपी में ऐसे करने लगना रहे। ग्राफ पेज मिलता है, बात समझ रहा है ना, अब मांग लेना, शर्माना उर्माना नहीं, तुरंत दे देगा, ठीक है। अरे बाप रे खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया। ये पहले बताओ हमको, मैप तुमको दे दिया था कि लगल था ओकरे में, क्वेश्चन में लगल था, तो हमको लगता है वो भी लगा हुआ रहना चाहिए। देखो क्या आ रहा था भगवान जाने, हमको याद ना है, ठीक है। देखो अब ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना दिख रहा है 8 तक रख दो, 1 2 3 4 5 6 7, कोई कंजूसी नहीं करना रहे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, चलो जगह नहीं, ये 8 एक्स वाला थोड़े है कहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यहाँ पे कहीं है, ठीक है। चलो अब धीरे से इसको प्लॉट कर दो, क्या क्या लिखा हुआ 0, -8 0, -8 कहीं यहाँ पे होगा 2, 0 कहीं यहाँ पे होगा 1, -4
1 कॉमा, ठीक है, 1 कॉमा -4 कुछ। अरे मेरा फोटो गंदा बना हुआ है, बात समझ रहा है ना, हम यहाँ पे समझ रहा है ना, हम कुछ मिला के ऐसे बना देना, ठीक है। इसको तुम ऐसे, अरे भैया ठीक है आप लोग बना लीजिएगा, हमको एग्ज़ाम नहीं देना है। इस तरीक़ा से बन गया, चिल्लाएगी एक को तो कुछ आता नहीं है और ऊपर से नहीं 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 नहीं, पागल नहीं। देखो लग रहा है ये ग्राफ पे परवा एग्जाम में लिख देगी यही, ठीक। अरे बाप रे, अरे अरे अरे, -3, 0, -3, 0, फ्री का चंदन है, ठीक है, भर लीला लपेट लीजिए, ठीक है। 0,2, फिर क्या है 3,4, 3,4 कहाँ होगा, ये 3,4 कहीं यहाँ पे होगा। अच्छा 3,4 इसका हमको लगता है कि रूट्स है, देखो तो 3,4 है ना जी, 4 तिया 12 और -4 -8 है ना, मतलब कटिए जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? अरे तो हम क्या बोलना चाह रहे समझ रहा है सब, ये दोनों का है कॉमन पॉइंट, 3,8 हो गया। अरे बन गया, तो बस अब इसको क्या बोला जा रहा है। अच्छा जो पॉइंट का तुम हेल्प लिया है उस सब पॉइंट को जरूर प्लॉट कर देना। जैसे इसका हम हेल्प लिए थे, इसका हेल्प लिए थे, इसका हेल्प लिए थे, लिख दिए। इसका हेल्प लिए थे P, इसका हेल्प लिए थे Q, इसका R, लिख दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, दोनों लाइन, लाल वाला लाइन और क्या उजला वाला लाइन, और एक्स एक्सिस कौन सा है, हरा वाला लाइन का कोऑर्डिनेट लिख दो। ट्रायंगल बन रहा है ना, तो लिख दो। तो खैर हमको लिखना भी था, ये 2,0 है, ये वाला कितना दिया हुआ था तुमको, बोलो 3,4, ये इसका नहीं मतलब है हमको, ऐसे सबको लिखना है, सबको लिखना है। लेकिन आंसर जो लिखेगा कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल बराबर P का कोऑर्डिनेट वाला लिख देना, -3,0, 2,0, समझ रहा है। अगर एरिया निकालने के लिए बोलेगा ऐसा ही बोलता है कि सेट कर दो, रंग दो, तो ऐसे करके पेंटिंग कर देना अपना, ठीक है। अब बोलेगा कि एरिया निकालने के लिए, तो एरिया कैसे निकालेगा, तो बोलो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुआ देखो हाफ बेस ही होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना, 3, -3 नहीं, 2 और 3 कितना हो गया, 5, और हाइट क्या ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 4, तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन हम बताए थे, तुम लोग को याद होगा। स्टील वाटर में बोट का स्पीड क्या मान लेते हैं, x, समझ रहा है ना। स्ट्रीम का स्पीड क्या मान लेते हैं, y। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा बोट का, x + y। अप स्ट्रीम में कितना होगा, अप स्ट्रीम में, ठीक है, अप स्ट्रीम में कितना होगा, x - y। अरे बोलो ना रे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया 6 घंटा में। फिर से घंटा वाला टाइम से रिलेट है, क्या कर देगा, बोल क्या कर देगा इसमें, जल्दी से बताओ। T1 देखो, T1 + T2, ठीक है। या और बेहतरीन बनाने के लिए जानते हो क्या लिख दो, ऐसे करके T, ठीक है, UP लिख देना, मतलब अप स्ट्रीम का टाइम प्लस T डाउन स्ट्रीम का टाइम, दोनों मिला के कितना 6। और बहुआ आपको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस गया 16, अब भाई अप स्ट्रीम का स्पीड कितना x - y। डाउन स्ट्रीम कितना गया 24, अब भाई x + y बराबर कितना हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर देखिए T अप + T डाउन बराबर कितना, देखो इट कवर्स 12, सेम टाइम बोल रहा है ना, तो 6 ही होगा। अप स्ट्रीम कितना गया, अप स्ट्रीम कितना गया 12, तो 12/x - y, अब प्लस फिर कितना 36/,
एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा तुमको 6। इसको इक्वेशन क्या बना लो, सेकंड बना लेते हैं, जल्दी से बताना। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है, कुछ नहीं, लेट। देखो 1/x माइनस वाई को क्या मान लेना p, 1/x प्लस वाई को क्या मान लेना q। ऊपर वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा 16p प्लस 24q बराबर 6 और 12p प्लस कितना लिखा 36q इज इक्वल टू, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा ना। चलिए अब ये देखिए, यही ग्राफिकली है, बना लेगा, ये खुद से बना लेना। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चा डाउट पूछा है, ये कौन पूछा था जी डाउट, ना है बच्चा नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्ची का डाउट था, नहीं आई है आज। देखो हाँ, लास्ट टर्म एपी का कितना दिया हुआ है। ठीक है, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30 टर्म इज, ठीक है, एंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड कितना दिया हुआ है 91। तो भैया कॉमन डिफरेंस निकालना है और सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है। चलो ये देखो, देख लो क्या बोल रहा है, टोटल टर्म कितना दिया हुआ है तुमको, इसका 30 है। ठीक है, तो एक्चुअल में लास्ट टर्म दिया हुआ है एल कितना दिया हुआ है, देखो क्या बोल रहा है, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30 टर्म इज 119। बात समझ रहा है ना सब। ठीक है, एन टोटल कितना दिया हुआ है, एन 30 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है आपका 30 दिया हुआ है। बात समझ रहा है। अब यहाँ पे देखो 8th टर्म कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 8th टर्म फ्रॉम एंड, क्या फ्रॉम एंड कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 8th टर्म फ्रॉम द एंड कितना 91। तो भैया nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। ये जनरल इंड जब रखेगा तो एक जगह खाली l हो जाता है, क्या हो जाता है l, और जहाँ प्लस था वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बाकी सब वही n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा तुमको 91। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो अब देखिए बउआ, ये n कितना दिया हुआ है तुम्हारा, इसका 8 है, यहाँ 8 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, l भी दिया हुआ है, l कितना दिया हुआ है 119 माइनस 8 में से एक गया 7d 91, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो 7d बराबर, इस वाले को इस तरफ लेके जाओ तो कितना 28 आएगा। हम अंदाज पे लिख रहे हैं, सही है, हाँ सही है। d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, d इज इक्वल्स टू 4। आए बात समझ में, d का वैल्यू हमको 4 निकल गया। ठीक है, d निकल गया। अब उसके बाद बताओ, ठीक है, कि तुम्हारा क्या और कुछ भी दिया हुआ है तुमको, हाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम a निकाल देंगे, tn बराबर कितना बोलो 119। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, a प्लस n माइनस 1, तो ई डायरेक्ट 300 दिया हुआ है, ये कितना है और 300 टर्म का ना t30 दिया हुआ है, तो a प्लस 29 डी का मान कितना लाए हैं वो 4। ठीक है, डी का जो वैल्यू है वो 4 लाए हैं, ये 119। तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 119, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा तुमको 9 चौक 36, कैरी 3 8 कितना। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 3, ए निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालना, सम ऑफ, तो एस 30 क्या होगा 30/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस लास्ट टर्म कितना है इसका, ओ सॉरी कितना 190, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बोलो 15। ठीक है, ये 15 इंटू ये कितना हो जाएगा तुमको 226। खा पी के आया है अरे कुछ, ठीक हम खा लेते हैं।
कोई दिक्कत यहाँ पे? एक क्वेश्चन है, उत्सव हंस का डाउट है ये। तुम्हारा तेरा ही ना डाउट है? हाँ, तो बाबूजी बोले हैं कि हंस लगा के बोलिए, तो बाबूजी का बात मानेगा तो हर माने, ये पहले बताओ। बोले कि नहीं पापा उत्सव नहीं बोलिए सर, उत्सव हंस, हंस नाम है इसका, उत्सव हंस। हाँ रौनक सिर्फ, अब देखो अब सबका फुल टाइटल दिलवाएगा हमको। तोर का नाम है कृष्णा? हाँ देखिए कृष्णा बनिया बोल रहा है। अच्छा बनिए। चलिए देखिए, अ पर्सन वॉकिंग 48 किलोमीटर, ये तो पहले ही से कुछ दूसरा कलर ले लेता है नहीं ये। ओहो हाँ देखो, अ पर्सन वॉकिंग 48 मीटर टुवर्ड्स ए टावर इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर चेंजेस फ्रॉम इतना, ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन नाउ फ्रॉम द टावर। ठीक है, ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। एक टावर है, टावर ऐसे बना दो, ये ए बी टावर है, कहानी हम कुछ नहीं लिखेंगे इसका। ठीक है, पहले देखो, पहले यहाँ पे पी पॉइंट था, ठीक है, इसके तरफ मूव कर रहा है, इसके तरफ मूव कर रहा है। पहले पी से हम कहें कहाँ पे, क्यू पे, ठीक है। पी से क्यू तक जाने में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो क्या हो गया तुम्हारा, बोलो, चेंज कर गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कर गया, चेंज। तो एंगल ऑफ एलिवेशन करने का मतलब क्या, ठीक है, देखिए ये कितना होगा तुमको, पहले ये कितना था 45, और ये 45 से कितना हो गया 60 हो गया। किसी को ये डाउट भी रहता है क्या, ये 60 इधर होगा, ये 45 इधर होगा? अगर किसी को अगर डाउट रहे, ठीक है, तो तुम यहाँ पे ऐसे थोड़ा काम कर लेना, ऐसे देखो, देखो ये डिप्रेशन, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जेड कहाँ बन रहा है, ये एंगल कितने के बराबर, 45 के बराबर ना, और ये वाला एंगल ये इसके बराबर। तो बताओ ज़्यादा वाला कहाँ होगा, इधर ना, नज़दीक वाला क्या होगा पहले। अगर किसी को डाउट रहा तो, ठीक है, नहीं समझ रहा है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो ये हो गया, अब कुछ नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना तुमको डिस्टेंस कवर किया रे, यहाँ से यहाँ तक कितना गया 48, ये 48 है। हाइट ऑफ टावर क्या बोलते हैं इसको, हम एच बोल देते हैं, हाइट ऑफ टावर एच, ये निकालना है मेरे को। और अब देखो यहाँ से कि बेस तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालना है एक्स, ठीक है। तो अब बताओ मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बताओ, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, और दूसरा क्या निकालने के लिए, एच का वैल्यू, बस निकाल देंगे हम लोग। क्या करेंगे, देखो इधर पहले छोटा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल में चल दो, इन ट्रायंगल क्या ए बी क्यू में चलते हैं। तो tan 60 क्या होता है, p/b, तो h/x लिखे हैं, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, बोलो जल्दी से, √3, तो h/x, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुमको, √3x। इसको इक्वेशन क्या बना लो, फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या करोगे भाई, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे ये देखिए कौन सा ट्रायंगल लीजिएगा, जल्दी से बताइए। इन ट्रायंगल APB में ए पे 90 डिग्री है, तो लगा दो tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है, p/b, तो h/x + 48 होगा ना, क्रिस क्रॉस करो, tan 45 का वैल्यू कितना 1, ये h/x, हाँ पुट करेंगे, x + 48, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, x + 48 बराबर h, और h का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। h बराबर √3x लाया ना ऊपर में, यहाँ पे
रख दीजिए x प्लस 48 बराबर √3x। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना, ये इधर चला गया तो कितना √3 माइनस 1 बराबर 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा 48 बाई √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर देना, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में कितना आ जाएगा 2 आएगा, और ये 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दो 24 बार में √3 प्लस 1, समझ रहा है ना, 24 √3 प्लस 1। ये क्या आया तुम्हारा बोलो x, h कितना हो जाएगा √3 इंटू, ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है जी 24, ठीक है, तो 24 √3 इंटू √3 प्लस 1, इसको इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बोलो, 24 को 3 से गुना किया 72, 72 ना जी, 72 प्लस 24 √3, और √3 का वैल्यू ये चिपका देना दिया हुआ है जो, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ ये भी कोई दूसरा बच्चा नहीं है, उत्सव जी हैं, ठीक है ना। अब हंस अभी गया है कहीं घूमने फिरने ठीक है, देखो घूम मजा लेता है वो, क्या नाम है उसका, कृष्णा ठीक, हंस कहाँ गया देखिए लेफ्ट हैंड साइड से, चलिए क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा लिख रहे हैं, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो है इसको देखो, जो आंसर मेरा है साइन कॉस में है ना, इसको भी साइन कॉस में चेंज कर दिया जाए, क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ध्यान से देखो, एलसीएम निकाल दिए साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो एलसीएम निकाल देते हैं क्या, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, ठीक है। तो ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में देखो तो बउआ कॉस थीटा कॉमन निकाल दें तो क्या बोल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में क्या कॉमन निकाल दीजिए आप, कॉस थीटा ही, तो ये क्या हो गया बोलिए 1 प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। अब जो लाना है उस पर फोकस मारो, दूर दूर से नहीं दिख रहा, दूर दूर से नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, रेशनलाइज कर दो, 1 माइनस, अरे इसका स्क्वायर ना बोल रहा है तो रेशनलाइज कर दो, ठीक है, रेशनलाइज नहीं सॉरी, ये 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 1 a माइनस बी और a प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होगा बउआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए यही 3 डाउट था, ले लिए थे। चलो अब ये देखो, ये किसी का डाउट नहीं है ये मेरा क्वेश्चन है। चलो देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको भी डाउट रहे, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं भेज देना इसी तरीक़ा से, लिख के नहीं, इसी तरीक़ा से फ़ोटो क्लिक करके हमको भेज दीजिएगा क्रॉप करके, ठीक है, हम सॉल्यूशन आपका करवा देंगे। अगर एग्ज़ाम में पूछने लायक क्वेश्चन रहा तो आलतू फालतू रहेगा तो बताएंगे हम नहीं, अगर 1% भी चांस है क्वेश्चन का पूछने का, ठीक है, तो बिल्कुल आपको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसका चांस है, ठीक है, अच्छा सवाल था, इसका भी चांस है, अच्छा सवाल था, बता दिए, इसका भी चांस था, बता दिए, चांस था क्या, ये तो PYQ का क्वेश्चन है जी 3 नंबर का, देखो, ठीक है ना। देखो अब देखो
अब चलिए आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर कौन, टिचकुले एंड टिचकुले, देखा है ना खट्टा मीठा। कॉन्ट्रैक्टर प्लान किया, ठीक है, इंस्टॉल करने का 2 स्लाइड्स, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क, ये पूरा कहानी गड़ा हुआ है जी, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 साल, ही प्रिपेयर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ इतना एंड इंक्लाइंड एट इतना। अच्छा चलो है, 2 तरह का तुमको झूला लगा हुआ है पार्क में, एगो छोटा छोटा बच्चा के लिए, एगो बड़ा बड़ा बच्चा के लिए, हाँ हम लोग के लिए, हाँ तुम्हारे लिए और तुम्हारी गर्लफ्रेंडवा के लिए, जाकर वहीं बैठ जाना झूलवा पे। देखो देखो टूट जाएगा, हाथी है कार है। चलो देखो ध्यान से सुनो, चलो देखो देखो, पहला क्या है तुमको, छोटा बच्चे के लिए ना, कहाँ गया छोटा बच्चा के लिए, ठीक है, ठीक है, छोटा को क्या लिख रहे, यंगर स्टूडेंट, चिल्ड्रन लिख देता है, फॉर चाइल्ड, फॉर मैया, ठीक है, मैया के लिए। अब कोई बुन्ना बुन्नी भी बोल दो। वो अच्छा कन्हैया बोला। हमको सुनाई दिया कि मैया बोल रहा, छोटा बच्चा को बोला जाता ना बुन्नी। देखो फॉर ए स्मॉल चाइल्ड है, छोटा बच्चा के लिए है, देख इधर है क्या, कैसा है स्लाइड, स्लाइड समझता है ना, कुछ इस तरीका से, हाँ ससड़ने वाला, ठीक है, इधर से चढ़ो इधर से ससड़ जाओ, ठीक है। देखो तो हाइट दिया हुआ है, चलो देखा हाइट इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, और इंक्लिनेशन कितना बोल रहा है, कितना बनाने को बोल रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, आए बात समझ में। और अब बड़ा बच्चा के लिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है, देखो 4, ठीक है, हाँ भाई चलो, बिगर चाइल्ड अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ठीक है, अरे ठीक है करो एडल्ट एडल्ट, देखो देखिए, हाँ तो छोटा बच्चा के लिए छोटा स्लाइड, अब बड़ा बच्चा के लिए बड़ा स्लाइड, 2 मीटर नहीं क्या 4 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो बताओ लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगा, इसको बोल देते हैं एक्स, एकरा बोल देते हैं वाई। काची था खाली देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ करना है इसमें। देखो ये इसके सामने p, ये h क्या लगा देगा, साइन 30, तो क्या होगा p/h 2/x, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 2/x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या लगा दो बोलो वही, ठीक है, साइन 60 क्या होगा p/h 4/y, साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2 4/y, तो भैया y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुमको 8 ज़्यादा क्या कर दो इसको 8√3/3, ये आंसर होगा। समझ रहा है ना, एक चीज़ थोड़ा दिमाग में बैठा लो। देखो √3 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। चलो ये देखो अब टीवी आ गया, ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट, ठीक है, 720 टीवी 4th ईयर में तुमको बनाया, 4था साल में, और 880 टीवी इन द 8th ईयर, ठीक है। और ऐसा मानना है ना कि उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, एवरी साल, ठीक है। तो बताओ कि 10वां साल में कितना वो प्रोडक्शन होगा और टोटल प्रोडक्शन कितना होगा। चलो देखो ये सब केस स्टडी का भी ये सब टाइप है जी, ठीक है, ऐसा ही केस स्टडी का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। केस देखो केस स्टडी जो है ना
डिट्टो नहीं तुमको मिल सकता। अगर मिल गया तो समझो कि एक बोनस है, स्लाइड से मिल गया सो मिल गया, और एसर्शन रीजन। लेकिन बाकी जितना भी है ना 90% हमारे स्लाइड से रहेगा कंफर्म, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, सो हो सकता है, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, बाकी इसी से रहेगा। तो इसको हल्का में नहीं लेना, सब पूरा का पूरा इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो देखो क्या कर लोगे, मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर जो है ना, पहला साल वो ए, पहला साल कितना ए टीवी प्रोड्यूस किया, और हर साल जो है ना वो डी देखो हर साल डी का इंक्रीमेंट हो रहा है, बात समझ रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है 720 का फोर्थ ईयर पे, ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ है T4 दिया हुआ है, T4 दिया हुआ है 720, समझ रहा है। ये A+3D कितना 720, बात समझे हैं। फिर क्या दिया हुआ है आपको, देखिए 8th ईयर में मतलब T8, इस तरह का क्वेश्चन आता है। कोई डिफिकल्ट की कैटेगरी नहीं है, मॉडरेट है, ये इजी भी नहीं है, ये मॉडरेट है। मॉडरेट ज़्यादा आने का चांस रहता है, ठीक है। देखो 8th दिया हुआ है, ध्यान से देखो। 8वां साल में कितना 880, तो इसका क्या होगा बोलो, A+7D कितना 880 लिखा है, ठीक है 880, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करो, 1 में से 2 क्या कर दो भाई, माइनस कर दो, 1 में से 2 आप माइनस करो, तो क्या हो जाएगा, ए तो गया, 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए 2 में से 1 माइनस कीजिए, तो भैया कितना आ जाएगा, ए तो गया 4D ना, 4D बराबर कितना बोलो 160, ठीक है, सही है ना। तो ये कितना हो गया, ठीक है, D बराबर 40। अब किसी एक इक्वेशन से चलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, A प्लस 3 × 40 मतलब कितना है 120, और ये 720, तो A बराबर कितना हो जाएगा। चलो इसको इस तरफ लेकर चल जाओ, 20 में से 20 गया, 700 में से गया 600 ना, पहला साल 600, फिर उसके बाद 40 प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा, ठीक है। तो बताओ 10th ईयर में कितना होगा, ठीक है, वही ना बोल रहा है 10th ईयर में, तो T10 निकालने के लिए बोल रहा है, A प्लस क्या होगा तुमको 90, कर लेगा। अब बताओ फिर क्या बोल रहा है, 7वां साल तक में उसको कितना वो एथी करेगा, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, तो क्या बोलेगा H7 निकाल देगा ना जी, n/2 2A + n - 1 × D, 2A + n - 1 × D, ये खुद से कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये सवाल देखिए बढ़िया है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, ठीक है, लाइन में खड़ा होने के लिए स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है। 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, देयर वुड बी 2 रो लेस। इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, देयर वुड बी 4 रोज मोर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, ये क्या बोला जा रहा है, तो हम क्या मानते हैं, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या मान लिया जाए बोलो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी, क्या मान लेते हैं x बोल देते हैं, कोई दिक्कत। तो अब देखो ध्यान से सुनना, बोलिए कोई दिक्कत है, चलिए देखिए ध्यान से समझिए, ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा सोचना होगा इसमें, ठीक है। हम घर से कोई असाइनमेंट पूरा करके नहीं आते हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। क्लासेस भी लेना रहता है हमको, ठीक है, 11th 12th, ठीक है, 9th 10th सब हम क्लास लेते हैं, तो उतना मेरे पास समय ही नहीं है। हम कॉपी मारते हैं, पेस्ट करते हैं, स्लाइड भी बनाएं और पहुंच गया, तुम ही लोग के सामने सोचते हैं, ठीक है, और तुम ही लोग के सामने ये करते हैं, तो ये बढ़िया है। कैसे तुम सोचोगे एग्ज़ाम में, जैसे एग्ज़ाम में तुम सोचोगे वैसे ही हम सोच रहे हैं, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। उसमें कहीं कोई तो कहाँ से सोच पाएंगे हम,
ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। देखो इधर ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है। टोटल क्लास में हम स्टूडेंट कितना मान लेते हैं, बोलो x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, देखो स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो में उनको मतलब लगाना है, ठीक है। तो हमको मान लेते हैं कि कितना रो जो है ना, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, अरे कुछ ना कुछ रो होगा ना। अगर 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए एक रो में, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देयर वुड बी 2 रो लेस, 2 रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस, अगर 4 स्टूडेंट कम हो जाएंगे प्रत्येक में, तो क्या हो जाएगा, देयर वुड बी 4 रोज मोर। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो देखो, तो अब हम तुमको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले तो सबसे पहले तुम क्या कर लो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स मान लिए x, ठीक है। तो अब बताओ हम इसको बोल देते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ, ठीक है, ये भी मान लो, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ठीक है, वो कितना रोज बन रहा है वो भी मान लो। कुछ है इसमें, कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वाई मान लेते हैं, फिर वाई को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये बताओ, तो ईच स्टूडेंट इन रो, प्रत्येक स्टूडेंट में कितना स्टूडेंट होगा, ठीक है, ओहो, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, प्रत्येक रो में कितना स्टूडेंट होगा। तो देखो ये टोटल इतना स्टूडेंट है, ठीक है, और इसको क्या कर दिया गया, x/y। बात समझ रहा है। अब इसमें तुमको क्या बोला जा रहा है, अब क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में सोचो क्या बोला जा रहा है, कि अगर 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है, 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जैसे x ना, ठीक है, वो मान लो कि 4 स्टूडेंट और होगा, ठीक है। तो देयर वुड बी 2 रोज लेस, मतलब जितना रो है ना वो क्या हो जाएगा, तुमको कम हो जाएगा। समझ रहा है ना, यही ना बोल रहा है, देयर आर, ठीक है, अच्छा देयर, सॉरी, इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, गलती लिखे हैं, प्रत्येक रो में देखो, प्रत्येक रो में x/y में कितना तुमको ज़्यादा हो जाएंगे, तुमको 4 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो रो क्या हो जाएगा, तुमको बोलो, कम हो जाएगा। रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम, 2। तो क्या हो जाएगा ये तुमको बोलो, y-2। बात समझ रहा है। दोनों को गुना करके कितना, जितना बच्चा है क्लास में, कितना बच्चा है क्लास में, x। बात समझ रहा है, अरे बोलिए ना जी, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा आपको। बात समझ रहा है ना। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, ठीक है, ईच रो में अब कितना स्टूडेंट कम हो जाए, 4 ये कम हो जाएंगे, ठीक है। देयर वुड बी 4 रोज मोर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 4 रोज ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ रहा है। दोनों को गुना करके कितना होगा, बोलो, ये दोनों को गुना करके कितना, x है ना स्टूडेंट, अरे बोल नहीं रहा रे, ठीक है, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब बस अब कुछ नहीं करना है तुमको, अब इसको भाई सिंप्लीफाई कर दो, बन जाएगा। सिंप्लीफाई करके दिखाएं कि बना लेगा, कर दीजिए। तो चलिए देखिए, ठीक है, इसको क्या किया जाए, हम क्या कर रहे हैं, दोनों देखो x का वैल्यू है, ठीक है। तो मेरा दिमाग कर रहा है कि नहीं, इसको और इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये भी x का वैल्यू दिया हुआ है, ये भी x का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, x/y -4 इंटू y + 4 बराबर क्या हो जाएगा, x/y + 4 इंटू y -2 होगा, ठीक है। अब चलो इस वाले को थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा मेरे को, ठीक है। चलो इस वाले को इससे इंटू करो, y कट जाएगा, तो बोलिए x, इस वाले को इससे इंटू करो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 x/y चलेगा। तो देखो हम क्या किए हैं, पहले इस वाले को इससे किए, फिर इसको इससे किए, अब इस वाले को इससे करो तो कितना, -4y, इसको इससे इंटू कीजिए, -16 चलेगा ना। अब चलिए इस वाले को इससे कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये y कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको, x, क्या हो जाएगा, x, ठीक है। इस वाले को इससे इंटू कीजिए तो कितना हो जाएगा तुमको, -2 x/y,
ठीक है, इस वाले को इससे इंटू कीजिए तो कितना 4y माइनस 8 होगा ना। देखो बहुत सारा चीज़ कटता हुआ दिख रहा है, इधर x तो इधर भी x, और भी कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ तो कट नहीं रहा, ठीक है। तो ये कितना नहीं कटेगा नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले को आप इस तरफ लेके आ जाओ, इस वाले को इस तरफ लेके आ जाओगे तो कितना हो जाएगा 6x बाई वाई होगा ना, 6x बाई वाई, और इस दोनों को उठा के उधर फेंक दो, ठीक है। तो इसको कितना हो जाएगा तुमको, -4y उधर लेके चल गए तो कितना 8y, और ये -16 उधर चला गया तो कितना +16, और 16 में 60 गया तो कितना 8, सही है ना, ठीक है। अब देखो अब क्या कर लोगे आप, ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से देखिए, इसमें से कुछ कॉमन भी निकल जाएगा ना जी, तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा तुमको 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, जल्दी से बताइए, 3x बाई वाई, और ये कितना हो जाएगा तुमको 4y प्लस 4। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, इसको इक्वेशन क्या बना देते हैं, फर्स्ट सेकंड, इसको क्या बोल देते हैं थर्ड। क्या करना ना, अब इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू x बाई वाई का वैल्यू इसमें क्या कर देना, पुट कर देना। बात समझ रहा है, देखो x बाई वाई का वैल्यू तुम जो पुट करोगे यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, x बाई वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x बाई वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो 4y बाई 3 प्लस ये 4/3 होगा। ई वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो x बाई वाई, तो ये y के टर्म में आया, ये भी y के टर्म में आया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा बोलो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, और उसी को क्या कर कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। कोई दिक्कत इसमें, अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो यही फ्रेम करेगा आपके एग्ज़ाम में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, अरे समझें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक है, चांसेस कम है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये सवाल में क्या बोला जा रहा है, इस सवाल में देखिए एक ये कर दिए हैं, ओ याद है, गुड, ठीक है। ये एक सेकेंड, थोड़ा सा हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है। तुम लोग को नहीं दे रहे हैं ब्रेक, हम अपने लिए ले रहे हैं।